हाय फ्रेंड्स, टारगेट विद रोजगार पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज हम ज्योग्राफी पर बात करेंगे। जैसा हमने इससे पहली वीडियो में ज्योग्राफी के भारत के पड़ोसी देश, भारत का परिचय ये हम देख चुके हैं। आज हम भारत की तटीय सीमा पर बात करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम रहेगा भारत की तटीय सीमा। भारत कितनी तटीय सीमा बनाता है, किन किन राज्यों से बनाता है और भारत की टोटल तटीय सीमा क्या है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। हम जो ये सीरीज चला रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक से हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जैसे भारत का परिचय और भारत के पड़ोसी देश हम पढ़ चुके हैं, ये दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा भारत के तटीय सीमा। टॉपिक का नाम रहेगा भारत की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा, तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। भारत की तटीय सीमा जानने से पहले हम भारत की अगर तटीय सीमा देखें तो भारत की तटीय सीमा कौन कौन सा राज्य लगाता है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम भारत का देखो दक्षिणी भाग देखें तो भारत का दक्षिणी भाग तटीय सीमा लगाता है, उत्तरी भाग स्थलीय सीमा लगाता है। स्थलीय सीमा में 7 देश स्थलीय सीमा लगाते हैं। इससे पहली वीडियो में हम वो पढ़ चुके हैं कि 7 देश स्थलीय सीमा लगाते हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसे ही आज हम दक्षिणी भारत को पढ़ेंगे। दक्षिणी भारत में तटीय सीमा, तो दक्षिणी भारत का मैप देखो कुछ इस तरह होता है। दक्षिणी भारत, ठीक, ये दक्षिणी भारत। तो दक्षिणी भारत को हम देखें तो दक्षिणी भारत में कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं। तो देखो पहला राज्य आएगा ये गुजरात, फिर आएगा देखो महाराष्ट्र, कौन सा, महाराष्ट्र। और यहाँ पर महाराष्ट्र के पास में यहाँ पर लगाता है सबसे कम क्या, गोवा। फिर गोवा के बाद आता है देखो यहाँ कर्नाटक, फिर आता है देखो केरल। ये तटीय सीमा लगाते हैं। अगर हम दक्षिण उसमें पूरब में देखें तो पूरब में लगाता है देखो तमिलनाडु। फिर उसके बाद क्या लगाता है, तमिलनाडु के बाद लगाता है आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु के बाद लगाता है देखो आंध्र प्रदेश। अगर आंध्र प्रदेश को हम शॉर्ट में कहें तो क्या लिखेंगे, एपी, आंध्र प्रदेश के बाद कौन लगाता है देखो उड़ीसा के बाद क्या लगाता है, वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल। तो देखो अगर हम उत्तर और पूरब और पश्चिम में देखें तो 1 2 3 4 5 राज्य पश्चिम में तटीय सीमा लगाते हैं और 1 2 3 4 राज्य पूरब में तटीय सीमा लगाते हैं। ये भारत के कुल 9 राज्य भारत की तटीय सीमा लगाते हैं, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जो कि 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत की तटीय सीमा लगाते हैं। अगर देखो हम इधर देखें तो इधर BOB मतलब वे ऑफ बंगाल, हिंदी में बोले तो बंगाल की खाड़ी। और इधर देखें हम तो इधर होगा अरब सागर के नीचे देखो यहाँ पर लक्षद्वीप होगा, जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। और अगर इधर देखें हम बंगाल की खाड़ी के नीचे तो यहाँ पर अंडमान निकोबार होगा, अंडमान निकोबार द्वीप होगा, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप ये भी भारत के हिस्सा है। और ऐसे ही देखो दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप ये भी भारत के हिस्सा हैं, ठीक। तो वो कहाँ, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को मिलाकर
कुल मिलाकर पुडुचेरी के 4 जिले हैं, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल 3 राज्यों में उसके 4 जिले हैं। ऐसे ही दादरा नगर हवेली भी बे ऑफ बंगाल में, तो वैसे ही 4 यूटी लगाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, देखो भारत की जलीय सीमा, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे हम। तो भारत की तटीय सीमा कितनी होगी? भारत की तटीय सीमा कितनी होगी? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन हम अगर भारत की स्थलीय सीमा देखें तो इससे पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं कितनी, भारत की स्थलीय सीमा कितनी, भारत की स्थलीय सीमा कितनी पढ़ चुके थे? 15,200 किलोमीटर। ठीक, भारत की स्थलीय सीमा कितनी थी? 15,200 किलोमीटर। ये भारत की स्थलीय सीमा थी, ये भारत की तटीय सीमा थी। लेकिन भारत की तटीय सीमा एक रूप में और आती है, कितनी? भारत की तटीय सीमा, ये भारत की तटीय सीमा थी, लेकिन ये राज्यों की तटीय सीमा थी। अगर हम टोटल कुल भारत की तटीय सीमा देखें, कुल भारत की, ये लिखेंगे भारत की कुल तटीय सीमा, भारत की कुल तटीय सीमा, भारत की कुल तटीय सीमा कितनी होगी? देखो ये होगी 7516 किलोमीटर। वो 6100 किलोमीटर, ये 7516 किलोमीटर। तो इसमें अंतर क्यों आया? इसमें अंतर आया, जो हमने कुल तटीय सीमा है उसमें हम इन केंद्र शासित राज्यों को भी जोड़ेंगे, अर्थात द्वीप, जो हमारे भारत के द्वीप हैं उन्हें भी इसमें शामिल करेंगे। अगर हम द्वीपों को शामिल करते हैं, देखो क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है इससे। जैसे कि अगर क्वेश्चन दिया है कि भारत की तटीय सीमा कितनी है, तो हमें 6100 दिया है, 7516 भी ऑप्शन में दिया है, तो हम लगाएंगे 6100 किलोमीटर आंसर। ठीक, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि भारत की द्वीपों सहित या भारत की कुल तटीय सीमा कितनी होगी, ये कुल शब्द होगा या द्वीपों सहित लिखा होगा, तो हम लगाएंगे 7516 किलोमीटर। ठीक, ये 2 तरह से पॉइंट बनता है, और ये अधिकतर पूछा ही जाता है कि कभी 6100 पूछ देता है, कभी 7516 पूछ लेता है। तो ये भारत की तटीय सीमा हुई। अब हम देखो बात करते हैं कि सबसे अधिक तटीय सीमा भारत का कौन सा राज्य लगाता है। तो देखो भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? देखो पहले पूरब और पश्चिम दोनों को देखते हैं। तो पहले देखते हैं भारत की तटीय सीमा लगाने वाले राज्य कितने राज्य हैं? टोटल 9 राज्य है। कितने राज्य हैं? टोटल 9। ये पॉइंट हुआ। अब 9 राज्य कैसे हैं? 9 राज्य तटीय सीमा किन 2 दिशा में लगती है? दो दिशा में लगती है। तटीय सीमा किन 2 दिशा में लगती है? भारत की तटीय सीमा किन 2 दिशा में लगती है? 2 भागों में विभाजित है। मैंने देखो पॉइंट बनाकर इसके नीचे एरो का निशान खींचकर लिख दिया, भारत की तटीय सीमा 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन से? एक पूर्वी तटीय सीमा और एक पश्चिमी। नंबर 1 पूर्वी तटीय सीमा, और नंबर 2 पश्चिमी तटीय सीमा। अब देखो एक एक करके हम बात करते हैं, जैसे पूर्वी तटीय सीमा कौन कौन से राज्य लगाते हैं और पश्चिमी तटीय सीमा कौन कौन से राज्य लगाते हैं। तो आपने ये पॉइंट सब नोट कर लिए होंगे अपनी बुक में।
देखो हम पूर्वी, सबसे पहले देखते हैं पूर्वी तटीय सीमा। पूर्वी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य, सीमा लगाने वाले राज्य कितने राज्य होंगे? देखो पूर्वी, पूरब किधर है? पूरब इधर, ठीक, ये हुआ पूरब और ये हुआ पश्चिम। पश्चिम तो पूरब की साइड किधर है? देखो 1 2 3 4, कितने राज्य है? 4 राज्य है। ऐसे लिखेंगे पश्चिमी, राज्यों के नाम भी लिख लेंगे। देखो इसमें कौन कौन से राज्य है, राज्यों के नाम भी लिख लेते हैं। 4 राज्य कौन कौन से? देखो लिखेंगे सबसे पहले तमिलनाडु, तमिलनाडु। नंबर 2 कौन सा लिखेंगे? देखो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नंबर 3 उड़ीसा, ओडिशा। और नंबर 4 पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य पूर्वी सीमा, भारत की पूर्वी तटीय सीमा लगाते हैं। ये इधर को मैप का है, इधर को हमारे नोट्स है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक। ऐसे ही हम देखो पश्चिमी सीमा देखें, पश्चिमी सीमा, फिर पॉइंट बनाकर लिखेंगे पश्चिमी, भारत की पश्चिमी तटीय सीमा। इस तरीके से है भारत की पश्चिमी तटीय सीमा। वैसे भी हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत तो एक नॉर्मल है। भारत की पश्चिमी तटीय सीमा, भारत की पश्चिमी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य, कितने राज्य होंगे? 5 राज्य। कितने? 5 राज्य, ठीक। 5 राज्य कौन से होंगे? देखो देखते हैं। 5 राज्य होंगे, सबसे ऊपर देखो गुजरात, गुजरात के बाद क्या आएगा? देखो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद केरल, ठीक। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 5 राज्य है तटीय सीमा लगाते हैं, ठीक। ये अब हम देखेंगे कौन सा राज्य सर्वाधिक तटीय सीमा लगाता है और कौन सा राज्य सबसे कम तटीय सीमा लगाता है। तो देखो अगर हम ऐसे देखें तो देखो एक इसकी ट्रिक भी आती है, मैं ट्रिक भी बताऊंगा। तो अगर हम देखें सर्वाधिक तटीय सीमा लगाने वाला राज्य है, सर्वाधिक तटीय सीमा, सर्वाधिक तटीय सीमा, तटीय सीमा, सीमा लगाने वाला राज्य है, सीमा लगाने वाला राज्य तो देखो कौन सा होगा? गुजरात। कौन सा होगा? गुजरात राज्य। देखो मैं यह लिख देता हूं, कौन सा होगा? गुजरात। गुजरात तो हो गया देखो फर्स्ट नंबर पे सबसे अधिक सीमा लगाने वाला राज्य है। कितनी लगाता है ये? 1214 किलोमीटर लगाता है। कितनी? 1214 किलोमीटर की सीमा लगाता है, ठीक। 1214 किलोमीटर की सीमा लगाता है। अगर हम और देखें तो देखो और देखेंगे तो कौन लगाएगा? उसके बाद लगाएगा देखो गुजरात हुआ, फिर लगाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, 3 राज्य है। अगर हम 3 राज्य देखें क्रम से तो सर्वाधिक सीमा लगाते हैं।
सबसे नंबर 1 गुजरात, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु। अब देखो हम अगर देखें तो कौन लगाएगा दूसरे नंबर पे, ये तो हुआ फर्स्ट राज्य, ठीक। फिर सेकंड कौन लगाता है, देखो सेकंड लगाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कितनी लगाता है, 973 किलोमीटर तटीय सीमा साझा करता है। और अगर हम थर्ड देखें तो थर्ड होगा तमिलनाडु, तमिलनाडु कितनी लगाता है, तमिलनाडु लगाता है 960 किलोमीटर तटीय सीमा। तो जैसा भारत सर्वाधिक तटीय सीमा लगाने वाले राज्य हमने एक नहीं देखे, देखो सर्वाधिक तटीय सीमा लगाने वाले राज्य बाले कर देते हैं, बाले राज्य है कौन कौन से। सबसे पहला राज्य है गुजरात, 1214 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और सेकंड आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर तटीय सीमा लगाता है। तीसरा होगा तमिलनाडु, 960 किलोमीटर की सीमा लगाता है। अब हम इन्हें याद कैसे रखें, ये सबसे बड़ी समस्या है। याद रखने के लिए देखो एक ट्रिक आती है इसकी। इन तीनों के लिए हम क्या याद करते हैं, गैट याद कर लेते हैं। एक शब्द गैट, GAT गैट, ये हमने एक गैट शब्द याद करा तो गैट शब्द एक ट्रिक बन जाती है। गैट, जी से गुजरात, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु। गैट शब्द से तीनों तटीय सीमा वाले राज्य सर्वाधिक याद हो गए, ठीक। जी से गुजरात, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु, ये इसकी ट्रिक होती है, ठीक। अगर हम आगे देखें कि सबसे कम तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा होगा, सबसे कम तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा होगा, तो वो राज्य होगा हमारा गोवा। गोवा सबसे कम तटीय सीमा भारत से लगाता है, 106 किलोमीटर की दूरी साझा करता है। देखो सबसे कम तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा होगा, गोवा। कितनी सीमा लगाता है, 106 किलोमीटर की सीमा लगाता है। अगर हम देखो ये हम राज्यों के बारे में बात करी कि कौन सा राज्य कितनी सीमा लगाता है। अगर हम उसके यूटी के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक तटीय सीमा लगाने वाला राज्य है कि यह केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार होगा। तो हम लिखते हैं देखो एक पॉइंट और, राज्य व केंद्र शासित देशों राज्यों में, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा होगा, अंडमान निकोबार। कितनी सीमा लगाता है, ये 1900 किलोमीटर की सीमा लगाता है, 1900 किलोमीटर की सीमा लगाता है। और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा सीमा लगाता है, उसे देखते हैं। सबसे कम तटीय सीमा लगाने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा, तो सबसे कम लगाने वाला प्रदेश होगा, देखो सबसे कम लगाने वाला प्रदेश होगा कौन सा, लक्षद्वीप। वो लक्षद्वीप नहीं, सॉरी, सबसे कम लगाने वाला वो दादरा नागर हवेली। क्या, दादरा नागर हवेली एंड दमन द्वीप।
अब ये एक जगह मर्ज कर दिया, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक जगह मर्ज कर दिया, एक जगह जोड़ दिया है। तो सबसे कम लगाने वाला कौन सा होगा? दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। ये सबसे कम लगाता है। कितनी सीमा लगाता है? अगर हम देखें कितनी सीमा लगाता है तो ये 27 किलोमीटर, मात्र 27 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितनी? मात्र 27 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितनी हम लिखेंगे? देखो 27 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 27 किलोमीटर की सीमा साझा करता है दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। तो देखो इसके दो पॉइंट बन सकते हैं। सबसे अधिक तटीय सीमा लगाने वाला राज्य की बात आएगी तो हम कौन सा लगाएंगे? गुजरात। और अगर सबसे अधिक तटीय सीमा लगाने वाला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा और अंडमान निकोबार भी उस ऑप्शन में दिया हो तो हम लगाएंगे अंडमान निकोबार, क्योंकि वो 1900 किलोमीटर की तटीय सीमा साझा करता है। ऐसे ही देखो सबसे कम तटीय सीमा लगाने वाला राज्य या पश्चिमी राज्य कौन सा है? तब लगाएंगे हम गोवा। कितनी? 106 किलोमीटर। और अगर आता है कि सबसे कम तटीय सीमा लगाने वाला प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा, तो हम लगाएंगे दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। कितनी सीमा लगाता है? मात्र 27 किलोमीटर की सीमा ये तटीय सीमा साझा करता है। ये आज हमने भारत की तटीय सीमा के बारे में पढ़ा और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो हमारी का टॉपिक रहेगा भारत के संलग्न क्षेत्र या जलीय संलग्न क्षेत्र, और भारत की कुछ रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे जैसे कर्क रेखा और टाइम स्टैंडर्ड लाइन। ठीक, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन के बारे में पढ़ेंगे और GMT बारे में पढ़ेंगे, ग्रीनविच रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ लाइन और संलग्न क्षेत्र के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़ते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।